बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन को डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म मींस के तरीकाकार और जीन एक्सप्रेशन मींस के जीन का एक्सप्रेस होना, यानी प्रोटीन के शक्ल में ये एक्सप्रेस होगा। अब किस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? द एबिलिटी ऑफ सेल टू कंट्रोल व्हाट प्रोटीन्स इट मेक फ्रॉम इट्स डीएनए। यानी मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन का ये मतलब है कि सेल की वो एबिलिटी जिसके जरिए वो प्रोटीन को कंट्रोल करे कि इसने किस किस्म के प्रोटीन इसके डीएनए से बनाने हैं। अब लेट्स सपोज हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के सेल्स मौजूद है और इनमें सेम काइंड ऑफ डीएनए पाया जाता है। इन सब में जो डीएनए होगा वो सेम होगा, लेकिन ये जो डीएनए होते हैं ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। किस तरह प्रोड्यूस करते हैं? लेट्स सपोज हमारे पास जो 20 सेल्स है जिनका हमारे जिस्म में प्रोटेक्टिव फंक्शन है, ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेंगे। कब ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेंगे? जब हमारे जिस्म में इंफेक्शन हो जाए। और इसी तरह बीटा सेल भी हमारे जिस्म पाए जाती है, यानी पेंक्रियाज में पाए जाते हैं जिनका काम डाइजेशन है। बीटा सेल जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं और इंसुलिन का जो है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में इनका फंक्शन है। अब ये सेल और इन सेल का फंक्शन एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब इनके फंक्शन को पढ़ने के लिए यानी समझने के लिए हमें ये समझना है कि डीएनए में जो जीन्स है वो दो किस्म के होंगे। रेगुलेटरी जीन होगा और इसी तरह स्ट्रक्चरल जीन होगा। रेगुलेटरी जीन जो है वो स्ट्रक्चरल जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है कि इसने किस किस्म के प्रोटीन्स बनाने हैं। अब हम फर्ज करते हैं कि बी सेल में जो रेगुलेटरी जीन्स होंगे ये उन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को एक्टिवेट करेंगे जिनका काम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना हो। और इसी तरह बीटा सेल्स में जो रेगुलेटरी जीन्स होंगे ये फिर उन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को एक्टिवेट करेंगे जिनका काम इंसुलिन बनाना हो। इट मींस कि डीएनए सेम है और इसी तरह बिल्कुल जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो भी सेम है, लेकिन प्रोटीन जो है वो मुख्तलिफ बन रहे हैं। अब जो रेगुलेटरी जीन्स है और स्ट्रक्चरल जीन्स है, इनके फंक्शन को फुली समझने के लिए हम ई कोलाई का एग्जांपल देंगे। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जो ह्यूमन बींग्स के गट में पाया जाता है। और इसी तरह ई कोलाई में फिर हम लेक ओपरोन का एग्जांपल देंगे। लेक मीन लैक्टोज, यानी लैक्टोज का जो मेटाबॉलिज्म होगा वो ई कोलाई में किस तरह होगा। और इसी तरह ओपरोन मींस ग्रुप ऑफ जीन्स, यानी ये ग्रुप ऑफ जीन्स है जो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। लैक्टोज जो है वो दो किस्म के शुगर्स पर मुश्तमिल है। वन इज ग्लूकोज एंड अनदर इज गैलेक्टोज। यानी जब भी लैक्टोज का ब्रेकडाउन हो तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के मैकेनिज्म को समझने के लिए हम ई कोलाई के डीएनए को कंसीडर करते हैं। ये जो ब्लैक पोर्शन बना हुआ है दिस इज रेगुलेटरी जीन्स, ये रेगुलेटरी जीन्स होंगे। और ये जो पोर्शन बना हुआ है दिस आर स्ट्रक्चरल जीन्स, ये स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे। और ये जो रेगुलेटरी पोर्शन होगा जीन्स होंगे ये स्ट्रक्चरल जीन्स को कंट्रोल करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर लेक आई जीन लगा हुआ है। लेक आई जीन इज स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड और इसका काम क्या होगा? ये मैसेंजर आरएनए को बनाएगा। मैसेंजर आरएनए का फिर ट्रांसक्रिप्शन की मदद से मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन होगा और फाइनली ऑपरेसर प्रोटीन बन जाएगा। ये जो ऑपरेशन प्रोटीन होगा ये फिर एक खास किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है यहाँ पर, इनके साथ लग जाता है। यानी ये भी डीएनए में मौजूद है और ये रेगुलेटरी पोर्शन है। जब ये यहाँ पर लग जाएगा तो ये जो पोर्शन होगा न्यूक्लियोटाइड का दिस कॉल्ड ऑपरेटर। और ऑपरेटर जो है इसका काम ऑन एंड ऑफ है। ऑन एंड ऑफ मींस कि ये अगर ऑफ हो, ये जो पोर्शन अगर ऑफ हो यानी ऑपरेटर का, फिर यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो इससे नहीं गुजर सकेगा और ये स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्रिप्ट यानी इसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकेगा। और जब ये ऑन रहता है तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से आसानी से गुजर सकता है और फिर ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स है इनकी ट्रांसक्रिप्शन ये कर सकता है। अब लेट्स सपोज ये जो ऑपरेसर प्रोटीन है इसका ये शक्ल है और इसी तरह ये यहाँ पर लगा हुआ है और ऑपरेटर जो है वो ऑफ है। अब हमने मिल्क को ड्रिंक किया हुआ है। जब हमने मिल्क को ड्रिंक किया तो लैक्टोज जो है वो हमारे जिस्म में मौजूद हुए तो बैक्टीरिया जो होगा वो इन लैक्टोज को क्या करेगा? इन लैक्टोज को ये ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व किस तरह करेगा? जब ये ऑब्जर्व करे तो ये जो लैक्टोज होंगे ये आकर इस ऑपरेसर नामी प्रोटीन के साथ इस तरह लग जाएंगे और ऑपरेसर का जो शक्ल होगा वो चेंज हो जाएगा। और जब ये चेंज होगा ये फिर ऑपरेटर जो होगा ये ऑन हो जाएगा। यानी ये जो शक्ल होगा इसने इसको ऑफ रखा हुआ था, अब ये जो ऑपरेसर का
जो स्ट्रक्चर है या कन्फिग्रेशन है ये चेंज हो गया, यानी शक्ल चेंज हो गया। अब ये ऑपरेटर जो हुआ ये ऑन हुआ और यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आगे चला गया और ये अब इन जीन्स को पढ़ना शुरू कर देगा और इनकी ट्रांसक्रिप्शन कर देगा और इनसे मैसेंजर आरएनए बना लेगा और मैसेंजर आरएनए का जब ट्रांसलेशन होगा तो फिर ये मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स बन जाएंगे। अब लेट सपोज लेक जेड एंजाइम है, सॉरी लेक जेड जीन है, दिस कोड फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब प्रोटीन इससे बनेगा, लेक जेड जीन से बन जाएगा, यानी ट्रांसलेशन के जरिए। ट्रांसक्रिप्शन पहले होगा, फिर जब उसका ट्रांसलेशन होगा, यानी लेक जेड से पहले मैसेंजर आरएनए बनेगा, फिर उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, फिर ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन जाएगा। इसका जो फंक्शन होगा ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। लेक वाई जीन जो होगा ये परमेज नामी एंजाइम के लिए इसकी कोडिंग होगी। परमेज नामी एंजाइम जो होगा अगर वो ई कोलाई में ये परमेज नामी एंजाइम जो होगा या कर जब ये बन जाए ये इसके सेल मेम्ब्रेन के साथ लग जाएगा और फिर ये लैक्टोज को यहाँ परमिट करना शुरू कर देगा ई कोलाई। फिर इसी तरह जो ई कोलाई का डीएनए है, जो स्ट्रक्चरल इसके जीन्स है, इनमें लेक ए जीन्स भी पाए जाते हैं। इनका काम क्या होगा, ये ट्रांसएसिटाइलेज नामी एंजाइम को सिंथेसाइज करेंगे, यानी कि यहाँ पर इनके लिए कोड मौजूद है। ट्रांसएसिटाइलेज का जो है वो ई कोलाई में अभी तक फंक्शन जो है वो अननोन है। जब ये सारी जीन्स बन जाएंगे तो जो लैक्टोज होगा उसका मेटाबॉलिज्म जो होगा वो हो जाएगा और ये फाइनली ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो सारा मैकेनिज्म मैंने पढ़ा हुआ है, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड नेगेटिव कंट्रोल ऑफ जीन रेगुलेशन। इसको हम नेगेटिव कंट्रोल ऑफ जीन रेगुलेशन कहेंगे। और इसी तरह एक पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ जीन रेगुलेशन भी मौजूद है। अब यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज ने इस प्रोमोटर के साथ लगना है। प्रोमोटर जो है वो ऑपरेटर से कुछ न्यूक्लियोटाइड्स इस तरफ मौजूद है। इसके साथ कब लगेगा, जब इसके साथ एक स्पेशल प्रोटीन लग जाए। दिस प्रोटीन का एक्टिवेटर प्रोटीन, यानी एक्टिवेटर प्रोटीन अगर आरएनए पॉलीमरेज के साथ लग जाए तो फिर ये आसानी से यहाँ पर आ जाएगा और फिर ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रीड करना शुरू कर देगा। अगर ये प्रोटीन मौजूद ना हो तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इस प्रोमोटर के साथ बाइंड नहीं हो सकता। ये जो एक्टिवेटर प्रोटीन होगा ये इसका जो रोल है, दिस इज पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ जीन रेगुलेशन या जीन एक्सप्रेशन, यानी इसका जो मेन रोल होगा ये जो जीन्स है इनको पॉजिटिवली कंट्रोल करेगा इनके एक्सप्रेशन को। और इसी तरह आपने ये भी याद रखना है कि ई कोलाई जो है जब भी हमारे जिस्म में या ई कोलाई में ग्लूकोज मौजूद हो, ये ग्लूकोज को प्रिपेयर करता है कि उसकी मेटाबॉलिज्म करे, न कि लैक्टोज को, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब ये सारे ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा, फिर अगर लैक्टोज मौजूद हो फिर ये उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल यानी उसके मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट कर लेगा। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।